बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़वातीन व हज़रात, मैं नॉर्मली इस किस्म के जो है वो व्लॉग्स नहीं करता हूँ, लेकिन मजबूरी हो गई कि मैं आपसे एक इंतहाई अहम गुफ्तगू करूँ। आपको एक अलफ लैला की कहानियाँ बयान करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, व्लॉगर, एक यूट्यूबर के बारे में आपसे मैं बात करना चाहूँगा। मामला कुछ इस किस्म का था कि मुझे इस पे बात करना ज़रूरी हो गया। बात करना ज़रूरी इसलिए हो गया कि उन्होंने जिस अंदाज में ये अलफ लैला की कहानी बयान की, सबसे पहले तो ये कि वो इससे पहले भी तकरीबन 90-95% अलफ लैला की कहानियां बयान करते हैं, लेकिन ये कहानी कुछ इस किस्म की थी कि इसमें मेरा शोबा जो था वो उसके लिए बड़ा शर्म का मकाम बना। और मैंने फिर ये देखा कि उस अलफ लैला की कहानी को लेके बहुत लोगों ने उसे दोबारा रीपोस्ट किया और अपने सोशल मीडिया पे उसको शेयर किया, और बड़े उस पे इस वक्त कमेंट्स चल रहे हैं। लोग बड़े आंसू और बड़े इबरत हासिल कर रहे हैं, और जनाब बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी उस पे गुफ्तगू हो रही है। जी ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले तो आपको आप ये कॉलम भी आप पढ़ सकते हैं मेरे इस वीडियो में, और मैं इसके आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा कि जहां पे ये आप कॉलम पढ़ सकेंगे। बड़ा रिक्कत आमेज ये मरला है। इस कॉलम को पढ़ते हुए आप बहुत जो है वो दुखी हो जाते हैं, और ये बड़ा इबरतनाक कॉलम है। जी ख़वातीन हज़रात, मैं जुवैद चौधरी आपके साथ मुखातिब हूँ, और मैं इस वक्त आपको सन 1332 में लेके जा रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात जी, आपने इस अंदाज़े गुफ्तगू से, थोड़ी मज़ाक़ खेज़ गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ जनाब जावेद चौधरी साहब की। जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा। उस कॉलम में वो लिखते हैं 500 रुपया। मैं आपको उसका मुख्तसरन जो है वो अर्ज कर देता हूं। वो लिखते हैं कि मेरे पास एक थानेदार आया, और उस थानेदार ने आके मुझे अपना किस्सा सुनाया, और वो किस्सा कुछ यूं था कि उस थानेदार का बाप जो था वो हॉस्पिटलाइज्ड था, वो अस्पताल में दाखिल था, और वो बड़ा ही कोई लावारिस बाप था, और वो थानेदार कोई बड़ा ही लावारिस थानेदार था। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि थानेदार, अगर वो SHO तैनात है या वो SHO तैनात नहीं है, वो इंस्पेक्टर है, कोई ना कोई तो उसकी फैमिली होगी, उसका कोई बाल बच्चा होगा, उसके कोई बहन भाई होंगे, उसकी कोई फूफी, चाचा, ताया, मामा, या वो जंगल में रहने वाला वो कोई एक बहरी जहाज जो था वो जंगल में कहीं वो बच के निकल गया समुद्र के किनारे, और वो एक ही शख्स वहां जंगल में बचा, और फिर अचानक उस जंगल में उसको एक बाप मिल गया, और वो बाप जो था वो बीमार हो गया, और वहां जंगल के किसी अस्पताल में उसको दाखिल करवा दिया गया। ख़वातीन हज़रात, वो लिखते हैं कि वो थानेदार मेरे पास आया, और वो आके मुझे कहता है कि जी मेरे वालिद हॉस्पिटल में दाखिल थे, मैं अपनी मुलाजमत की मसरूफियात के बायस उनके पास रात को मौजूद नहीं था, और वो हॉस्पिटल में तन्हा थे, और वहां पे हॉस्पिटल में उनकी रात को अचानक तबीयत खराब हो गई, वो उल्टियां करने लगे, और वहां पे एक और शख्स भी मौजूद था, उसके वालिद भी हॉस्पिटल में दाखिल थे। वो सारी रात मेरे वालिद की खिदमत करते रहे, और वो उनकी उल्टियां साफ करते रहे, वो उनके कपड़े साफ करते रहे, और फिर जनाब मैं जब वहां पहुंचा सुबह वर्दी शर्दी टका के, तो मेरे लावारिस वालिद साहब, जो जिनका ना कोई और रिश्तेदार था, ना जिनका कोई और भाई बहन था, वो तन्हा ही अस्पताल में पड़े हुए थे। और ख़वातीन हज़रात, वहां पे वो शख्स जिसने उनके वालिद की खिदमत की, वो जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि जी मेरे वालिद ने मुझे बताया कि इसने मेरी रात भर बड़ी खिदमत की है, तो मैंने अपनी जेब से एक 500 रुपए का नोट निकाला, और वो 500 रुपए का मैंने उस नोट उस शख्स को देना चाहा, उसने उसको ठुकरा दिया। मैं बार बार जिद करता रहा, मैंने उसका कंधा दबोच लिया, मैं जबरदस्ती उसकी जेब में वो नोट डालता रहा, वो बार बार जेब से वो नोट निकालता रहा, और उस शख्स ने मुझसे वो नोट लेने से इनकार कर दिया। मैंने फिर उस पर जोर दिया। गोया कि कोई एक आम हालात में भी इस किस्म की मज़हक़ खेज़ सूरत हाल नहीं होती कि आप अपने वालिद की खिदमत के एवज
किसी को 500 रुपया देना चाहें, वो 500 रुपया लेने से इनकार कर दे और फिर आप वहां पे थानेदारी शुरू कर दें। और वो फिर लिखते हैं कि वो थानेदार कहने लगा, ओए मौलवी, उसने चूंकि दाढ़ी रखी हुई थी तो वो उसे कहने लगा कि ओए मौलवी लल्ला तेरे काम आएंगे, ओए मौलवी। मतलब ये साबित ये करना चाह रहे थे कि थानेदार जो है वो कोई इंतहाई जालिम, इंतहाई कोई सफाक, कोई जल्लाद नुमा शख्सियत उन्होंने बना के पेश करने की कोशिश की कि वो शख्स जो उनके वालिद की रात भर खिदमत करता रहा वो उसे ओए मौलवी, ओए मौलवी, ओए मौलवी कह के बुलाते रहे। और उनके वालिद साहब भी वहां लवारस थे। और फिर फाइनली क्या होता है जी कि वो ओए मौलवी, ओए मौलवी, ओए मौलवी से वो पूछते हैं तू काम की करता है? तो वो कहता है कि जी मैं किसी अदालत में काम करता हूं। उन्होंने कहा तू चपड़ासी चपड़ूसी होएगा तो तेन 500 रुपए की बड़ी लोड़ होएगी, चपड़ासिया है 500 रुपया ले लै, ये तेरे काम आएगा। मतलब वो ये बताना चाह रहा है जावेद चौधरी अपने कॉलम में कि थानेदार जो था वो या तो दिमागी तौर पे खिसका हुआ था, वो पागल था। इससे आगे और दिलचस्प है, वो दिलचस्प ये है कि फाइनली ये सारी इस धींगा मश्ती में, इस खींचातानी में वो उस मौलवी जो कि उसके वालिद की रात भर खिदमत करता रहा वहां, उसकी वो ठीक ठाक तजलील करता है। और वो कभी ये सोचता है कि ये चपड़ासी होगा, कभी वो सोचता है कि ये वहां पे दरबान होगा, कभी वो ये सोचता है कि ये अदालत में कोई खाकरोब होगा। फाइनली खवातीन हज़रात, जब वो शख्स 500 रुपया नहीं लेता, अब मुझे उस 500 रुपया वाले मामले को तो आप एक साइड पे कर देना, अब जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। वो दिलचस्पी ये है कि फाइनली वो थानेदार साहब ने उसका कंधा दबोचा हुआ है और वो मुसलसल उसके कंधा दबोच के खड़ा है थानेदार, और वो कह रहा है कि ये 500 रुपया तुमने लेना ही लेना है, और वो इनकार किए जा रहा है। तो फाइनली थानेदार जो है वो उसे कहता है कि यार तुम मुझे बताओ तो सही, तुम वहां करते क्या हो? और वो शख्स, वो भी कोई बड़े लवारस खानदान सी, मैं इसकी आगे थोड़ी सी आपको तफसील बताऊंगा। वो कहता है कि मैं हाई कोर्ट का जज हूं। ख़वातीन हज़रात जरा गौर कीजिएगा, वो फिर आगे लिखते हैं जावेद चौधरी साहब कि मेरा हाथ की जो गिरफ्त थी वो ढीली पड़ गई, मेरा जिस्म पथरा गया और मेरे पांव ने मेरा बोझ उठाना छोड़ दिया और मेरे सर पे पानी पड़ गया और मैं इतना परेशान हुआ, मेरे अंदर कपकपी तारी हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। एक हाई कोर्ट के जज को मैं 500 रुपया दे रहा था। बहरकैफ ये अंजाम यहां पे पहुंचता है कि वो हाई कोर्ट के जज साहब फिर उसे बताते हैं कि मेरे वालिद यहां दाखिल हैं, मैं सुबह हाई कोर्ट जाता हूं, अदालत भुगता हूं, सारी रात यहां पे इनकी ड्यूटी करता हूं, इनकी, और मैं इनकी देखभाल कर रहा हूं। ख़वातीन हज़रात, ये इंतहाई मज़हका खेज, इंतहाई लगब, इंतहाई भौंडी अलफ लैला की कहानी है। लैला मजनू, ससी पुन्नू, शीरी फराद, चले वो किस्से गुजर गए, किसी को समझ आए किसी को नहीं समझ आए, लेकिन ये जिस किस्म की अलफ लैला की कहानियां जावेद चौधरी साहब बयान करते हैं, और ये थानेदार की और हाई कोर्ट के जज की कहानी लेके जो उन्होंने बयान की है, तो ख़वातीन और हज़रात सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि जो थानेदार होता है उसके साथ कुछ अहलकार भी होते हैं। अगर वो इतना ही मसरूफ थानेदार होता कि उसके पास वक्त ही ना होता अपने बाप की खिदमत के लिए, तो वहां पे कोई अहलकार छोड़ सकता था, किसी रिश्तेदार को छोड़ सकता था। मतलब लवारसी वाला खानदान हो गया ना कि एक बाप था, एक बेटा था, बेटा थानेदार था और थानेदार के पास वक्त नहीं था। आगे आ जाए आप जज साहब पे, तो ये कहानी यहां पे बिल्कुल 180 डिग्री फर्क पड़ जाता है इसमें। इस पे जरा गौर कर लीजिएगा कि कोई दीनदार हो, कोई दयानतदार हो, कोई शरा और शरीयत का पाबंद हो, जस्टिस हाई कोर्ट को सरकारी तौर पे प्राइवेट कमरा जो है वो मिलता है। एक प्राइवेट कमरे का वो ऑथराइज्ड है कि उसके पेरेंट्स को प्राइवेट रूम मिलेगा सरकारी अस्पताल में भी। तो मैं हैरत में मुब्तला हूं कि वो जज साहब जो थे उनका भी कोई रिश्तेदार नहीं था, वो भी एक इकलौते बेटे थे अपने बाप के, और वो जज साहब जो थे ना वो वार्ड में पड़े हुए थे अपने वालिद को लेके। वो जज साहब की तनख्वाह इतनी कलील थी कि वो अपने वालिद का एक लावारिस हॉस्पिटल में, जहां पे ना तो नर्सें होती हैं
ना वार्ड बॉयज होते हैं कि जो उल्टी साफ कर सकें और वो किसी मरीज की बदतरीन हालत में उसकी मदद कर सकें। वो ऐसी वार्ड में लेके अपने वालिद मोहतरम को पड़े हुए थे, जो कि ये बिल्कुल मानना तो बहुत दूर की बात है, इसके करीब से भी नहीं गुजरा जा सकता, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जस्टिस हाई कोर्ट की तनख्वाह इतनी होती है कि वो अपने वालिद का बाइज्जत इलाज करवा सकते हैं। उनको अपने वालिद को लावारसों वाली वार्ड में रखने की जरूरत कतई नहीं होती, क्योंकि हमारे मुल्क का निजाम ऐसा है माफ कीजिएगा कि यहां पे वाकई सरकारी अस्पतालों में एक लावारसी होती है, लेकिन उन जज साहब को अपने वालिद को कतई जरूरत नहीं थी एक वार्ड में रखने की। वो अगर सरकारी अस्पताल में भी जाते तो उनको वहां पे एक प्राइवेट कमरा वीआईपी रूम मिलना था, जिसके वो ऑथराइज थे, जो उनके लिए बाकायदा सरकारी तौर पे मुख्तस किए गए कमरे होते हैं, वो उनको रूम मिलना था। वार्ड में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और फिर वो थानेदार साहब, तो थानेदार साहब जो है उनके भी कम से कम इतने भी लावारिस थानेदार नहीं होते कि उनके इतने ताल्लुकात ना हो कि उनका कोई एक आधा दोस्त डॉक्टर ना हो, किसी एक आधे दोस्त डॉक्टर की कोई क्लिनिक ना हो, या उसका कोई छोटा मोटा अस्पताल ना हो, और वो अपने वालिद को बेयारों मददगार छोड़ के तने तनहा, चूंकि उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, कोई बहू बेटी भी नहीं थी, तो लिहाजा वो वालिद साहब वहां लावारिस पड़े रहे। तो जावेद चौधरी साहब को मैं ये समझता हूं कि बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है कि वो अपने कॉलम को पजीराई दिलवाने के लिए और अपनी सोशल मीडिया पे जो कुछ भी वो हरकतें करते हैं उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए, लोगों को जज्बाती करने के लिए उन्होंने ये जज और थानेदार की कहानी पे एक बड़ा लंबा चौड़ा कॉलम है। ख़वातीन हज़रात, आप ये वीडियो में देख भी रहे हैं, ये अच्छा खासा तवील कॉलम उन्होंने लिखा और इतनी जज्बाती स्टोरी लिखी है कि जो आम लोग हैं, सादा लोग हैं, वो इसे पढ़ने के बाद यकीनन रिक्कत आमेज माहौल बन जाएगा और वो बड़े दुखी हो जाएंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म के लल्ला मजनू की कहानियां कम से कम जावेद चौधरी साहब तो लिखते भी रहते हैं और बोलते भी रहते हैं। और मुझे जावेद चौधरी साहब के इस कॉलम पे शदीद एहतजाज है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी पुलिस डिपार्टमेंट से है। हमारी तो वालदा बीमार हुई थी तो हमने वहां बिस्तर बिछा लिए थे, और हमने तनहा बिस्तर नहीं बिछाए थे, वहां पे कुछ 50 दोस्त भी मिलने वाले मौजूद थे, वहां पे रिश्तेदार भी मिलने वाले मौजूद थे। लोग बढ़ बढ़ के ये कहते थे कि जी हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, आप कुछ देर रेस्ट करने, हमने भी रेस्ट नहीं की, दोस्तों ने भी रेस्ट नहीं की, रिश्तेदारों ने भी रेस्ट नहीं की, और वो वालदा की तीमारदारी पे वहां मौजूद रहे। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह से जिनके भी मरीज होते हैं, हाँ, कोई एक तने तनहा इंसान इस दुनिया में ना हो, ना जिसका कोई बाप हो, ना दादा हो, ना चाचा हो, ना मामा हो, और वो एक लावारसी की जिंदगी गुजारने वाला तने तनहा शख्स हो, उसके बारे में तो ये बात की जा सकती है। या किसी परदेसी के बारे में ये बात की जा सकती है कि जहां उसका कोई ना मिलने वाला हो, ना जानने वाला हो, ना रिश्तेदार हो, तो वह सरदर्द में मुब्तला होकर तने तनहा पड़ा रहे। यहां पाकिस्तान में जो हमारा मुल्क है, जहां हमारी अजीजदारी है, जहां हमारे रिश्तेदार हैं, वहां हम लोग इतने मिलनसार हैं कि रिश्तेदार ही बारियां लेने आ जाते हैं कि जनाब हमारी ड्यूटी लगाएं, हम इस मरीज के लिए क्या खिदमत कर सकते हैं। तो जावेद चौधरी साहब, खुदारा इस किस्म के झूठे लगब और कहानियां लोगों को सुना के जज्बाती ना किया कीजिए, ये ज्यादती है। आप लोगों के जज्बात से खेलते हैं। अलफ लैला की कहानियां सुनाया कीजिए, पत्थर के जमाने की कहानियां सुनाया कीजिए, जैसी आप सुनाते रहते हैं। ये थानेदार को लेके 500 रुपए के नोट वाली कहानी जची नहीं, हजम नहीं हुई। ख़वातीन हज़रात, आज तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये कॉलम आपको पसंद, ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीलॉग आपको पसंद आया हो, मेरी बात समझ में आई हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।